सर मैं गीत लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, पोएम लिखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जिससे भी सलाह लेने गया उन्होंने कहा भाई गीत कविताओं को, पोएम को एक संदूक में बंद कर और फेंक दे। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम चलेंगे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर, जहां हम लोग मिलेंगे एक ऐसे टॉप एडुकेटर से जो कि मोटिवेशन गुरु माने जाते हैं और साथ ही साथ नीट के बेहतरीन एडुकेटर भी हैं। जैसे ही आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में अंदर एंटर करेंगे तो आपको साइड वॉल्स पे दिखेंगे अनअकैडमी के बहुत सारे फीचर्स और साथ ही साथ टॉप एडुकेटर्स के पिक्चर्स, जिनसे आप रेगुलरली कोर्स एनरोल करने पर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम चल रहे हैं फ्लोर नंबर 3 पर, जहां हम एंटर करेंगे सीधा रूम नंबर 306 में, जो कि एग्जैक्टली काउंसलिंग एरिया है, जहां पर टीचर्स और काउंसलर्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की हर पॉसिबल क्वेरी को सॉर्ट करने या उसका सॉल्यूशन देने के लिए रेगुलरली रेडी रहते हैं। सो फाइनली हम लोग हैं अजीत चंद्र द्विवेदी सर के साथ, जिन्हें प्यार से बच्चे एसिड भी बुलाते हैं या एसिड सर बुलाते हैं। सो गाइस, एसिड सर इन्हें क्यों बुलाया जाता है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो कोटा पल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर इन्होंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है, जो कि चाय चर्चा और पर्चा में इन्हें इनवाइट किया गया था एंड वहां पर वो सारे चीजें डिस्क्लोज की गई हैं। तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख सकते हैं। द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द आई बटन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सर सबसे पहली जो क्वेश्चंस की श्रृंखला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसमें सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सर बहुत सारे बच्चे हर साल जो है कोटा आ रहे हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट में कर रहे हैं, आईआईटीज में कर रहे हैं। कई बार जो है बच्चों ने टीचर्स को या एडुकेटर्स को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आप ही का नाम ले लीजिए, मुझे जहां तक पता है ACD आपका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है, बट बच्चे आपको एसिड सर के नाम से जानते हैं और आप बहुत फेमस हो चुके हैं इस नाम से। बच्चे आप लोगों को बहुत बार अपना रोल मॉडल भी मान लेते हैं। तो ये रोल मॉडल बनना, ये नए नए नाम मिलना, सर इसके पीछे क्या कहानी है, क्या जो एग्जैक्ट थ्योरी है वो बताएं सर। थैंक यू आकाश जी, आपने प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछा कि आखिर ऐसा कोटा में है क्या, कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के दीवाने हो जाते हैं या उनसे अटैच हो जाते हैं या फिर उनको अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं या फिर उनको अपना आइकन मानने लगते हैं। ऐसा क्या है टीचर्स में? तो ये है कि टीचर उन बच्चों को अपनी जिंदगी के हिसाब से देखने लग जाता है। बच्चा हमारे सामने है, हम पढ़ा रहे हैं, हम ही वो बच्चे हैं और हम ही वो टीचर हैं। अगर हम बच्चे और टीचर के भाव को समझने लग जाएं, उसकी आंखों को पढ़ने लग जाएं, उसके आंखों के जो भाव हैं उनको पढ़कर उनके अंदर की कमियों को बिना कहे सुनने लग जाएं और वो क्या पूछने वाला है उससे पहले उसके आंसर को बताने लग जाएं, पढ़ाने के अलावा भी बच्चे का क्या केयर है उसको हम करने लग जाएं, तो बताओ बच्चा जो होता है वो कहता है सर आप जब क्लास में आते हो, आप जो कहते हो वही हमारा सब कुछ फाइनल होता है। तो एज ए टीचर हमें भी अपनी बातों को ध्यान में रखते हुए वही चीजें बोलनी पड़ती हैं। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे भाव आते होंगे जो निगेटिव होते होंगे, यानी ऐसे भाव आते होंगे जिसमें मैं भी परेशानियों में रहता हूंगा, लेकिन नहीं, जब उस क्लासरूम की सीमा के अंदर आते हैं तो हमारी दुनिया केवल बच्चे और केवल हम रह जाते हैं। तो इसलिए वो बच्चे देखते हैं कि हर कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशन में भी ये कोटा के टीचर्स हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो इनकी बदौलत, अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैंने हार्डवर्क में कमी करी होगी। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि यस आप हार्डवर्क करो, हम उसमें चिंगारी देने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया बात कही है सर आपने। तो सर एक चीज और जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी नीट 2022 17 जुलाई को बच्चों ने दिया है, राइट? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा कम मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सर क्या बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी काउंसलिंग के लिए जो है नहीं रुकना चाहिए, उन्हें भी रिपीट करना चाहिए? क्या 720 जो मैक्सिमम स्कोर होता है उसी के लिए हर किसी को टारगेट करना चाहिए? या मान लीजिए किसी के 600 नंबर अगर आ रहे हैं या 550 नंबर आ रहे हैं तो उसे अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना चाहिए? क्या कहानी है सर इस चीज के पीछे? दूसरा इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है कि इसी के साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि इस साल क्या कट ऑफ रह सकता है, कुछ उस पर प्रकाश डालिए सर। देखिए, जहाँ तक हम पेपर की बात करते हैं तो इस बार का जब हम लोगों ने पेपर देखा, उसकी एनालिसिस करी तो अच्छा लगा कि एक पढ़ने वाला बच्चा, हार्ड वर्किंग बच्चा
अब अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से पा सकता है। हाँ, एग्जामिनर ने इस पूरे चीज का ध्यान रखा कि हम एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को मॉडिफाइड करके हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसने ये काम किया जिसमें एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा और कोटा के जो टीचिंग स्टाइल है उसमें बहुत ही फायदा मिला है। पिछले अगर बात करें, पिछले पेपर्स की तुलना में बात करें तो इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टफ था। तो कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा क्या है, कम जाने वाला है। जहां तक मैं बात करता हूं कि अगर आप 600 के आसपास हैं या फिर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, इन माय व्यू, एक ऑनेस्ट व्यू मैं आपको देता हूं, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़े से नंबर आपके कम हैं या फिर नंबर ज्यादा भी कम है, तो आप रिपीट कर सकते हो और रिपीट करके फिर अपना अगले साल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। सर, जैसे अभी आपने बात कही कि भाई किस स्कोर वाले को क्या सोचना चाहिए, क्या अपने दिमाग में चीजें रखनी चाहिए, तो उसी से जुड़ता हुआ एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी अभी आ रहा है कि जिन्हें हम रिपीटर्स कहते हैं या ड्रॉपर्स कहते हैं, तो सर एक साल के अंदर इस ड्रॉपर को या इस ड्रॉपर बच्चे को अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या चीजें इन्हें जो है इस साल भर की जो पूरा टाइम रहेगा उसमें कवर करना चाहिए, किस किस चीज से इन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि 2023 में जो है वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत ही बढ़िया स्कोर्स के साथ जो है अपना ड्रीम कॉलेज प्राप्त कर लें। सर देखिए, मैं अगर यहाँ पे अपनी बात कहना चाहूंगा तो एक शब्द आया ड्रॉपर और एक शब्द आता है फ्रेशर। ड्रॉपर और फ्रेशर ये समय के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, दोनों समय के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कभी ना कभी ये पल्ला जो आपको नजर आ रहा है, इस तरह से पल्ला आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। कभी अगर एक हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग वाला फ्रेशर है तो वो ड्रॉपर को पीछे भी कर सकता है। ड्रॉपर है तो उसको कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। आप हमेशा जीरो से स्टार्टिंग करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम मैनेजमेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा आपके माइंड का रेस्ट में होना। माइंड का रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ, आपको कम से कम 6 घंटे की स्लीपिंग तो मस्ट है बेटा, उसको तो आपको करना ही करना है। अब सबसे पहले बात ये हो जाता है कि ये जो भाग्य होता है ना बेटा, ये भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। ये कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। हमें कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करके, रोज रोज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करके इस भाग्य को लिखना पड़ता है। मैं आपके सामने बताऊंगा, हमारे सामने कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स थे, फ्यूचर में हमारी आपकी फिर से बात होगी तो हम इस पर बात करेंगे कि जिस बच्चे ने कहा कि मेरे हाथ में डॉक्टर बनने की लाइन ही नहीं है, आज वह इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है या बैठी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट का भी हम आपसे फ्यूचर में जिक्र करेंगे, आखिर वो कौन सा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको मेहनत करनी है, और जब दुनिया आपको कमजोर समझने लग जाए ना तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ड्रॉपर हो, आप कुछ ही नंबर से चूके हो तो उसे कुछ नंबर मान के मत चलो, हम वापस से पूरी तैयारी करेंगे। अगर हम कुछ नंबर से चूके हैं तो अगली बार हम टॉप रैंक लाकर दिखाएंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो भी चिंता मत करो, हम इतना कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करेंगे कि एक फ्लक्चुएशन ला के दिखाएंगे और हम खुद सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। तो ये बीच में हमेशा पॉजिटिविटी बनी होनी चाहिए, ये आग आपके अंदर हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो बच्चों, आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी है। अपना जो रेगुलर आपका जो रिजीम है या पढ़ने का जो आपका एक रूटीन है उसको आप लोगों ने रेगुलर फॉलो करना है, ठीक है। गाइडेंस जो है, जिसको भी या जिस भी फैकल्टी को या एजुकेटर को आप अपना मेंटोर मानते हैं, आप उनसे गाइडेंस रेगुलरली ले सकते हैं और कभी भी हार नहीं मानते। मतलब मान लीजिए सर कि ऐसा हो रहा हो कि साल भर की प्रिपरेशन में जो हमारे टेस्ट जो कोचिंग्स में या इंस्टीट्यूट्स में होते हैं उसमें अगर बच्चे के थोड़े कम नंबर आ रहे हो तो क्या उसे ऐसा मान लेना चाहिए कि मेरे मेन एग्जाम के अंदर भी कम नंबर आएंगे, या यार मुझे तो फाइनल एग्जाम देना ही नहीं है क्योंकि रेगुलरली मेरे कम नंबर आ रहे हैं। तो उस पे भी कुछ बात बताएं सर, क्या थ्योरी रहनी चाहिए। आकाश जी, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन से मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट के जीवन में ऐसा आता होगा और वो इस चीज को फेस करते होंगे और मन में पूछते होंगे कि क्या मैं इसके लिए बना है, क्या मैं इसको कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2017 की बात कर रहा हूं, मैं क्लास 12th में पढ़ा रहा था, मेडिकल का स्टूडेंट था, एक नाम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर, संदीप सेन। 2017 की बात है। ये स्टूडेंट मेरे पास आया
और उसने कहा सर मैं आपसे पहले भी कई लोगों से मिल चुका हूं, क्लास में आप मोटिवेट करते हो, तो मैंने कहा कि अब लास्ट में फाइनल में आपसे मिलूं और आपका ओपिनियन जानूं। मैंने कहा बेटा अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। कह रहा सर मेरे 250-300 से ज्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं, मैं क्या करूं। सर इसके साथ मेरे साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। मैंने कहा क्या जुड़ी हुई है। सर मैं गीत लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, पोएम लिखता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जिससे भी सलाह लेने गया उन्होंने कहा भाई गीत कविताओं को, पोएम को एक संदूक में बंद कर और फेंक दे और जीवन में डॉक्टर बन, वही तेरा काम करेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा बेटा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं या आसपास तुमको दिख रहे हैं, इनमें कितने लोग कविताएं लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, या सामने कोई भी एक टॉपिक दे दे उस पर तुरंत 4 पंक्तियां लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। गॉड ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है और एक गिफ्ट जो आपको मिला है इसको खराब मत होने देना। हर किसी में ये हुनर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे कविताओं की, तुम्हारे गीत की, तुम्हारे पंक्तियों की भी तभी वैल्यू बढ़ेगी जब तुम खुद पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। तो मेरी एक बात सुनो, अपनी ऊंचाइयों को इतना ज्यादा कर लो कि उन ऊंचाइयों से वो दिखने लग जाए कि जो तुम्हारा काम था वो रिफ्लेक्ट करने लग जाए, पूरे वर्ल्ड में करने लग जाए। उसने कहा सर आपने जो मुझे पॉजिटिविटी दी है मैं इस पे जरूर काम करूंगा और हार्ड वर्क करूंगा। 250 से 300 नंबर ही आ रहे थे उसके। अनफॉर्चुनेटली ये दिवाली के आसपास का टाइम था जब उसने सोचा कि मैं हार्ड वर्क करूंगा या करना स्टार्ट किया, तो एक दैवीय प्रकोप आया उस पर। कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके फादर एक्सपायर कर गए। एक ऐसा स्टूडेंट जो भी बहुत कम नंबर पा रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट जो लड़ने के लिए अभी खड़ा हुआ, एक ऐसा स्टूडेंट जो चलना चाह रहा था कि तभी ठोकर लगी और वो फिर गिर गया। आप बताओ ऐसे स्टूडेंट का फ्यूचर आप कहां देखते हो? क्या आप इस ऐसे स्टूडेंट को 15 लाख बच्चों में गायब हो जाना देखते हो, या इस 15 लाख बच्चों से बाहर निकल कर एक अलग पहचान बनाना देखते हो? उसने हिम्मत नहीं हारी। 1 महीने बाद वापस आया, मुझसे मिला। मुझे याद है क्लास के सबसे पीछे रो में लेफ्ट में वो बैठा था, मैं क्लास पढ़ा रहा था। मैंने जब उसको देखा वो पूरी कोशिश कर रहा था कि क्लास में कंसंट्रेट करे, कर नहीं पाया। मैंने उसको बुलाया। मैं क्या कर सकता था? एक साहस दे सकता था, बिल्कुल, लेकिन दुख तो वो सह रहा था। बिल्कुल उसका दुख वही समझ। मैं साहस दे सकता हूं, मैं टीचर हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस सांत्वना दे सकता हूं उसको। मैंने समझाया बेटा आज ईश्वर तुझसे बहुत बड़ी परीक्षा मांग रहा है, अब तू बता तू क्या करना चाहता है। बहुत समझाने के बाद मैं रेगुलर उसके टच में रहा। मतलब जब उसका रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसा बच्चा जिसका 200 से नीचे नंबर पहुंच गया था। 200 से, मैं बताऊंगा बच्चा कहां है, वो स्टूडेंट कहां है, ताकि आपको लगे कि मेरी बात में पूरी की तरह विश्वसनीयता है। जब 2018 में उसने एग्जाम दिया, उस समय नीट का कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता था जितना अभी जा रहा है। 572 मार्क्स लेके आया, बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रहने वाला, और लेके आया तो उसे बिहार का टॉप मेडिकल कॉलेज PMCH जो है वो अलॉट हो रहा था। लेकिन उसने कहा सर नहीं, मेरी जिंदगी इस कोटा ने बनाई है, मुझे एक नया जीवन कोटा ने दिया है। उसके बाद उसने कोटा मेडिकल कॉलेज में एज ए MBBS स्टूडेंट ज्वाइन किया, डॉक्टर संदीप सेन। आज जब वो सेलेक्ट हो गया, आप देखिए मीडिया वाले उसके पीछे हैं, उसके न्यूज़पेपर उसके पीछे हैं। आज उसकी कविताओं का, उसके गीत का हर जगह क्या हो रहे हैं, सम्मान हो रहा है। और देखिएगा ईश्वर से प्रार्थना भी है और मुझे लगता भी है आने वाले समय में हो सकता है ये नाम आपको मेरे द्वारा नहीं, मीडिया तुम्हें आपको खुद सुनाएगी कि डॉक्टर संदीप सेन कौन है। और अगर मौका मिला तो मैं डॉक्टर संदीप सेन से आपकी मुलाकात भी जरूर कराऊंगा। तो वो 200 नंबर पाने वाला स्टूडेंट आज कितनी हाइट पे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं क्लास में इस चीज को बोलता हूं और 200 बच्चों में 100 बच्चों में एक बच्चा भी इंस्पायर होकर रिजल्ट देता है तो मेरा कहना क्या हो गया, सार्थक हो गया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, आज अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि मैं अपनी बात आज केवल क्लासरूम में एक बंद होकर नहीं, बल्कि इस पूरे इंडिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो हो सकता है कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हों जो जिनके हौसले कम हो जाते हैं, उन हौसलों से वो जीना सीखेंगे और क्या होंगे बेटा, वो खुद अपने मुकाम को हासिल करेंगे। आगे की चर्चाओं में ये भी बताऊंगा कि ऐसे मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम लूंगा विथ एड्रेस लूंगा, ताकि वो दिखा सके कि नंबर मायने नहीं रखता, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड हार्ड डिटर्मिनेशन मायने रखता है। आकाश बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। तो मतलब मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, जो चीजें आपने बताई अभी संदीप जी के बारे में।
200 नंबर 300 नंबर पाने वाला बच्चा भी जो है अपनी मेहनत और लगन के साथ अगर लगा रहे, पूरे जतन के साथ पूरे साल भर या 2 साल की जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, या प्रॉपर या रिपीटर जो बच्चे होते हैं, वो 1 साल के अंदर अपनी जो ख्वाहिश है, अपना जो ड्रीम है, उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ये इस एग्जाम्पल से, संदीप जी के नाम के द्वारा हमें ये पता चल रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि साल भर या 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों में रहना है, खास करके किताबी कीड़ा बने रहना। सही बात। आप अपनी जो दूसरी इच्छाएं हैं, जैसे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कविताएं लिखना या कोई और चीज करना, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ध्यान जो है वो ज्यादा बटा हुआ उस तरफ ना हो जो चीज आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए। आप कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, दोस्त बनाइए, लेकिन आप अगर एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, साल भर या 2 साल का एक टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं कि मुझे नीट का जो पेपर है उसे बहुत ही बढ़िया अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है और एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज लेना है, तो सारी चीजें करी जा सकती है, पर बस डिटर्मिनेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सर, मेरे हिसाब से। एकदम सही बात, एकदम सही बात आपने बोला। और सर इसी चीज में एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो कि अभी कोटा में आया है, अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, अब ऑफलाइन के जरिए बच्चों को जो है आप लोगों के जरिए एक शिक्षा का माध्यम, एक नया जो पहचान अनअकैडमी हम सभी को दे रहा है, मतलब आपको भी बता रहा है कि भाई ऐसे एजुकेटर्स जो ऑफलाइन मीडियम में थे वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं, साथ ही साथ ऑफलाइन में आप बच्चों से भी मिल रहे हैं। तो सर क्या एक नया चेहरा अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है, बच्चों के लिए क्या स्पेशल चीज अनअकैडमी करने वाला है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। मैं अभी क्लासेस ले रहा हूं और क्लासेस लेने के दौरान मैं इतना एंजॉय कर रहा हूं चीजों को कि हम जो चीज सोच पा रहे हैं उसको हम तुरंत इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। मुझे लगता है कि नहीं, स्टूडेंट के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, उसके नंबर को इंक्रीज करने के लिए हमें यह करना चाहिए, और ये करना मैं पहले से चाह रहा था, उसको हमने अप्लाई किया। जब हमने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चा, ये जो काम मैं कर रहा हूं क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या इससे आपको अच्छा लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है? कहता है सर रियली में कह रहे हैं कि अब सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को सोचने का तरीका ही हमारा बदल गया है। उनमें से एक बात करें जिसे हम बोलते हैं ELP प्रोग्राम। क्या है ELP? एडुकेटर लेड प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं और मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूं, मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ाया। स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने 1 या 2 लेक्चर लिए, उसके तुरंत बाद उसको ELP डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो क्वेश्चंस का कलेक्शंस होता है जो रिलेटेड टॉपिक से है। बच्चों को दिया, हमने कहा बेटा कल क्लास आइएगा तो इसको सॉल्व करके आइएगा। बच्चा घर पे जाता है, कॉपी रिवाइज करता है, उसको सॉल्व करता है, फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पर हम पूरे के पूरे सिलेबस का इस तरह से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ में फ्यूचर में ये भी प्लानिंग है और काम चल भी रहा है कि हम कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाएं जो बच्चों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और फिर उनकी सफलता पाने में उनका क्या करे बेटा, हेल्प करे। बस ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं सीधे कहता हूं बेटा, हिम्मत नहीं हारना है आपको। हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत हार, तुझे बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तुझसे कुछ ना होगा, उन्हें भी कर दिखाना है। तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जीत और हार जो होती है ना, वो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। बहुत ही बढ़िया आपने लाइनें बच्चों के लिए कही है सर। तो सर जहां तक मुझे पूरी चीज का सार समझ में आ रहा है, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे था कि अनअकैडमी स्पेशल क्या कर रहा है। तो अभी तक जो था, मुझे ऐसा लगता है कि जो एडुकेटर्स अनअकैडमी के साथ अभी जुड़े हैं वो थोड़ा सा सीमित दायरे में थे। कुछ बच्चों को आपकी नॉलेज, आपकी जो शिक्षा है वो मिल पा रही थी, आपका एक्सपीरियंस जो है कुछ बच्चों के साथ शेयर हो रहा था। लेकिन इन वीडियोस के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि अब हर बच्चे को कोटा शहर आने की जरूरत कहीं ना कहीं नहीं है। अगर मान लीजिए आप पहले से कोटा में हैं या आपने सोच रखा है कि आप कोटा आना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है हमारे एडुकेटर्स से या अजीत सर जैसे एडुकेटर्स से मिल सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है सर कि बच्चा किन्हीं कारणवश नहीं आ पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है अनअकैडमी के इस स्टेप की वजह से बच्चा जो है आप लोगों से कहीं भी बैठकर, चाहे वो अपने रूम में बैठा हो, छोटी मोटी बीमारियों की वजह से अगर वो कभी क्लास नहीं आ पाया तो वो अपने रूम में बैठकर आपसे पढ़ सकता है। किसी कारणवश अगर उसे अपने घर या नेटिव स्टेट या नेटिव प्लेस जाना पड़ा
तो भी वो आपकी क्लासेस को मिस नहीं करेगा, वो वहां बैठकर भी आपकी क्लासेस को अटेंड कर सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप मुझे लग रहा है अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी हम आपसे और मुलाकातें करेंगे और भी चीजों के बारे में जानेंगे। क्लास में जाते जाते कुछ बच्चों के लिए सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, जो अभी आपने बोला बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमारी क्लासेस ले रहे हैं, किसी ना किसी कारण अगर उनकी क्लास क्या होगी, मान लीजिए कंडीशंस आती कि वो क्लास नहीं आ पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को डाउट आएगा, और अगर बच्चों को डाउट आएगा तो वो डाउट पूछेंगे। पहले तो पूरी कोशिश हमारी ये रहती है, हमारे सिस्टम की कोशिश ये रहती है कि पूरे हमने बच्चों को बता रखा है कि आप क्लास के अंदर ही डाउट को पूछें। अगर डाउट आता है तो सबके सामने पूछें, क्योंकि वो एक डाउट कई लोगों का डाउट हो सकता है। तो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका भी समय बचेगा और सबका समय बचेगा। फिर भी मान लीजिए आपको डाउट पूछना ही है और जरूरी भी है, या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वही टीचर डाउट पर भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा आपके पास एक केयर हो रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। साथ में ये कहना चाहूंगा कि आपको बेटा अब एक टारगेट सेट कर लेना है। एक टारगेट सेट कर लो कि बस अब हमको क्या करना है, अगला जो एग्जाम आने वाला है 23 में, उसके लिए पूरा का पूरा हार्डवर्क करना है। किस तरह से हार्डवर्क करना है भूल जाओ। अपने जीवन के कुछ महीने इस तरह से रिजर्व कर दो कि आने वाला जीवन इतना सुखमय हो जाए कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, AIR 1 को देखा है कि उन्होंने हार्डवर्क में इतने ज्यादा वो अपने को तल्लीन कर चुके थे, इतने ज्यादा हार्डवर्क में वो जा चुके थे कि देखने पे लगता था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन जब सिलेक्शन हो गया तो उनके जीवन की कायाकल्प ही बदल जाती है, चेहरे की मुस्कान ही बदल जाती है। तो मैं चाहूंगा वो मुस्कुराहट आपके जीवन में जल्दी ही आवे, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम एक पेरेंट्स की तरह, एक टीचर की तरह, एक ब्रदर की तरह आपके साथ एक फ्रेंड की तरह लगा हुआ है, ताकि क्या हो, आप जहां से भी आए हैं, अपने घर से भी आए हैं, एक माँ पिताजी का सपना लेके आए हैं, वो माँ पिताजी जो 2 रोटी कम इसलिए खाते हैं कि मेरा बेटा 2 रोटी ज्यादा खा सके। हर किसी की एक जैसी कंडीशंस नहीं होती, हम हर तरह की चीजों को समझते हैं। तो हम उसके लिए प्रयास हैं कि आप आइए और मैक्सिमम एक अटेम्प्ट में ही यहां से जाइए। हम आपको दोबारा देखना भी नहीं चाहते हैं, आप सेलेक्ट हो जाओ, आप जाइए और दूसरे स्टूडेंट आए, हम आपका ज्यादा समय वेस्ट करना भी नहीं चाहते। बहुत बढ़िया बात कही है सर। तो बच्चों समअप कर लेते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया गया है। बहुत सारी फायदे वाली चीजें आप लोगों के लिए लेकर के आया है। ELP प्रोग्राम हमने यहाँ अजीत सर से समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि अगर आप किसी कारणवश कोटा नहीं आ पा रहे हैं, या किसी कारणवश आपको कोटा से जाना पड़ रहा है अपनी क्लास को बीच में छोड़ के, तो आपके लेक्चर्स नहीं मिस होंगे। आप रेगुलरली प्लस प्लेटफॉर्म पर जो लेक्चर्स एयर होंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे वो आप लोगों तक पहुंचेंगे और आप उन्हें आराम से देख पाएंगे। फिर वापस जब आप आएंगे तो वापस से ऑफलाइन मोड में आप अजीत सर और इन्हीं के जैसे बहुत ही बढ़िया एजुकेटर्स की क्लासेस को रेगुलरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जो डाउट वाला जो एक पॉइंट सर ने यहां बताया कि यहां ऐसा है कि भाई अगर अजीत सर आपका क्लास ले रहे हैं तो अजीत सर ही आपको डाउट काउंटर पे डाउट भी बताएंगे। जो कई बार हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी मैच करने का प्रॉब्लम बच्चों में आता है कि भाई क्लास कोई और एजुकेटर लेता है और डाउट कोई और ले रहा होता है, वो जो एक बैरियर था वो भी यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हटा दिया गया है। तो गाइस बहुत बढ़िया चीजें जो है आप लोगों के लिए की जा रही है। तो सर आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। एक बार फिर से मैं वही उम्मीद करूंगा कि आपसे फिर से मुलाकात हो, फिर से हम एक बार मिलें और आगे आने वाली चीजों के बारे में बात करें। तो गाइस ये थे अजीत चंद्र द्विवेदी, स्पेशली नोन एज एसिड सर। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि और भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स का इंटरव्यू मैं इसी तरीके से लेता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर एक बार आप भी छोटी सी अपील कर दें कि लोग जो है, बच्चे जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।